हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। पॉलिटी के लास्ट वीडियो में हमने जाना था भारतीय संविधान का परिचय और इसकी निर्माण प्रक्रिया। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रस्तावना और संविधान के मूलभूत तत्व क्या हैं, और हमने जाना था संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, या जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं, उसके अंदर दी गई कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में। सो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आगे जो दी गई है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जिसमें से हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये भारतीय संविधान की विशेषताएं भी हैं और ये मूल तत्व भी हैं। इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे आज के वीडियो में। और आगे जो शब्द दिए गए हैं वो है राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और उपासना की स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये शब्द दिए गए हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये सब क्लियर करवाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो अब हम पढ़ते हैं कि राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है। तो राजनीतिक न्याय का अर्थ सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी के अधिकार से है। भारतीय संविधान प्रत्येक वोट के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और समान मूल्य प्रदान करता है। तो ये था राजनीतिक न्याय, जो कि भारतीय संविधान में उल्लेखित है। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो और शब्द दिए गए हैं वो किस प्रकार से हैं। तो हमारी प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो ये थी उसके कुछ शब्द प्रस्तावना की। और आगे लिखा है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उनमें सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसमें हमारे संविधान की प्रस्तावना में हमारे संविधान को लागू होने की तिथि के बारे में भी बताया गया है, जो कि है 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान में अवसर की समता प्राप्त करने के अधिकार और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के बारे में भी कहा गया है। अब हम देखते हैं कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जो कि थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। तो जो एकमात्र संविधान में संशोधन हुआ था वो कब हुआ था स्टूडेंट्स? वो हुआ था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो जिसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? उसमें जोड़े गए थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इन शब्दों के बारे में भी हम आगे की स्लाइड्स में डिटेल से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ तथ्य। तो आगे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए उनके बारे में। तो कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का निर्माण भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य करने के लिए किया गया है। ये था प्रस्तावना निर्माण का उद्देश्य। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। तो जो ये भारतीय संविधान में जो ये शब्द दिए गए हैं, संप्रभु, समाजवादी,
धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सब भारतीय संविधान की विशेषताओं को उल्लेखित करते हैं और भारतीय संविधान को और भी महान बनाते हैं। भारत का संविधान ही है जो भारत के लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता आदि को सुरक्षित करता है और भाईचारे को बढ़ावा देता है। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो इसके प्रमुख घटक है वो इस प्रकार हैं। तो भारत का संविधान इस बात की घोषणा करता है कि भारत एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक राष्ट्र है। तो ये भारतीय संविधान के प्रमुख घटक हैं जो कि हम देख रहे हैं और ये महत्वपूर्ण शब्दावलियां भी हैं जिनको हमें अच्छे से समझना चाहिए। ये भारतीय संविधान के मूल तत्व हैं। अगला घटक है कि भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, न्याय, समानता आदि को सुरक्षित करता है। कौन करता है? भारत का संविधान। और जो भारतीय नागरिकों को समान अधिकार देता है और जो भारत का जो संविधान है भारत के राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित करता है और देश के लोगों में भाईचारे को बढ़ावा देने का भी उद्देश्य रखता है। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं में उद्देशिका के बारे में। तो अगला जो घटक है भारतीय संविधान का वो ये है कि इसमें भारतीय संविधान को अपनाने की तारीख का भी वर्णन किया गया है। इसमें तारीख का उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखे भारतीय संविधान के प्रमुख घटक जो कि भारतीय संविधान की विशेषताएं भी हैं और उसकी प्रस्तावना के मूल तत्व भी हैं। तो आगे हम देखेंगे भारतीय संविधान की और अन्य विशेषताओं के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आई होप तुम लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हो। तो मैं आगे आपको बताती हूँ भारतीय संविधान की या प्रस्तावना की विशेषताओं के बारे में। तो अब हम देखते हैं इस संविधान की जो शब्दावलियाँ हैं, प्रस्तावना की जो शब्दावलियाँ हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला शब्द है संप्रभुता। तो प्रस्तावना ये दावा करती है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। तो संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। अर्थात संप्रभुता शब्द का अर्थ ये हुआ बच्चों कि जो संप्रभुता शब्द है उसका अर्थ होता है कि भारत है जो देश है वो किसी भी बाहरी शक्ति या आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त हो गया, यानी कि भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र है और एक संप्रभु देश है। तो ये तो हुई संप्रभुता की डेफिनेशन जो कि हमारी प्रस्तावना में दिया गया एक महत्वपूर्ण शब्द है। तो भारत क्या है? एक संप्रभु राष्ट्र है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम देखते हैं अगली विशेषता पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान को 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि जो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द दिया गया है उसका अभिप्राय यह है कि भारत में जो सभी धर्म हैं वो भारत में सभी राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार, अर्थात भारत के सभी राज्य सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करेंगे। हमारे संविधान का जो भाग 3 है वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। अर्थात भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो भी भारत में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। अर्थात भारतीय संविधान सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है। हम देखते हैं अगला शब्द लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि संविधान की स्थापना
एक सरकार के रूप में होती है जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतंत्र से जो अर्थ है वो ये है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग से। तो जो संपूर्ण शक्तियाँ निहित होती है जो वो कहाँ होती हैं स्टूडेंट्स, भारत के जनता में निहित होती हैं। तो हम चुनाव के माध्यम से जो सरकार निर्वाचित करते हैं वो अधिकार हमें भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। तो ये था लोकतांत्रिक शब्द जिसका हमने अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र का अर्थ है कि सर्वोच्च सत्ता भारत के लोगों के हाथ में है और लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में किया जाता है। सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक वोट एक मूल्य तथा स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। तो भारतीय लोकतंत्र में जो व्यक्तियों को जो अधिकार प्राप्त हैं जिनके माध्यम से पहले तो भारतीय जनता सरकार चुनती है और उसका माध्यम होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसमें भारतीय संविधान 18 वर्ष के व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार प्रदान करती है और प्रत्येक वोट का मूल्य समान होता है। और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब भारतीय लोकतंत्र की क्या है, प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है गणराज्य, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारत एक गणतंत्र अथवा गणराज्य है। राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, जिसका अर्थ संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से है। तो जो भारत की जनता है अपने में से जो प्रतिनिधि भेजती है चुनाव के माध्यम से, वो उनका प्रतिनिधित्व भारतीय संसद या राज्य के विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा एक गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता एक राजा के बजाय लोगों में निहित होती है। अर्थात गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता किसमें निहित होती है, राजा के बजाय जनता के हाथों में निहित होती है। तो ये हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके मूल तत्वों के बारे में। अब हम देखते हैं अगला शब्द न्याय। प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों से समाविष्ट किया गया है। पहला है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो प्रस्तावना में लिखा गया है कि संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेगा, जिन्हें मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से हासिल किया गया है। तो जो न्याय की जो प्राप्ति होगी वो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों में जो प्रावधान दिए गए हैं उनके माध्यम से की जाएगी। और हम देखते हैं कि प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का अर्थ संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक से अधिक न्याय संगत समाज बनाने से है। आर्थिक न्याय का अर्थ है समाज में अलग अलग सदस्यों के बीच में संपत्ति के समान वितरण से है, जिससे संपत्ति कुछ हाथों में ही केंद्रित नहीं हो सके। तो भारतीय संविधान प्रावधान करता है कि जो आर्थिक न्याय है वो समाज के प्रत्येक तबके तक पहुँचे, अर्थात संपत्ति का विकेंद्रीकरण संविधान का मूल उद्देश्य है। तो ये था संविधान में उल्लेखित आर्थिक और सामाजिक न्याय के बारे में वर्णन। प्रस्तावना में एक और शब्द उल्लेखित है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का तात्पर्य एक व्यक्ति को मजबूरी के अभाव या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास आदि से मुक्त या स्वतंत्र करना। तो स्वतंत्रता का आशय है कि भारत में सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास आदि से मुक्त करवाना है। समानता से अभिप्राय समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करने से है। संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करती है।
अर्थात भारतीय संविधान सुनिश्चित करता है कि भारत के सभी लोगों को किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना ना करना पड़े और स्थिति और अवसरों की समान उपलब्धता हो। और संविधान ये भी कहता है कि संविधान देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने का प्रयास करता है। तो भारत का संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने का भी प्रयास करता है। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं के मूल शब्दों की विशेषताएं या उनके बारे में डिटेल्स। तो एक और प्रमुख शब्द उल्लेखित किया गया है भाईचारा, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल तत्व है। भाईचारे का अर्थ है बंधुत्व की भावना से। भाईचारे से संबंध है बंधुत्व की भावना से। संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। भारतीय प्रस्तावना में जो एकमात्र संशोधन हुआ है, उसके अंदर जो शब्द जोड़े गए थे वो थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया था। और अदालत ने भी, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संशोधन को वैध ठहराया था। तो जो एकमात्र संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976। एक प्रसिद्ध मामला है जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना को मूलभूत ढांचे का दर्जा दिया गया है। बेरूबारी यूनियन मामले 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि ये स्वीकार किया गया कि यदि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में एक शब्द अस्पष्ट या उससे एक से अधिक अर्थ होते हैं तो प्रस्तावना को मार्गदर्शक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस केस में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें बताया गया कि वो एक मार्गदर्शक की भूमिका के अंदर है। तो एक और प्रमुख वाद था जिसके अंतर्गत स्वीकारा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। एक बार फिर भारतीय जीवन बीमा निगम के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स, ये था भारतीय संविधान के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में और इसके मूल तत्वों के बारे में। संविधान की प्रस्तावना खूबसूरत शब्दों की भूमिका से बनी हुई है। इसमें बुनियादी आदर्श, उद्देश्य और दार्शनिक भारत के संविधान की अवधारणा शामिल है। ये संवैधानिक प्रावधानों के लिए तर्कसंगतता एवं निष्पक्षता प्रदान करती है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. I hope you liked this video. So join our channel for your knowledge and study. Thanks for watching.